नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनोरिया 91 पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सनोरिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीके के 50 प्रश्नों की प्रैक्टिस करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना बनती है। तो पूरे ध्यान से दोस्तों आपको इस टेस्ट को लगाना है। इसमें टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, MCQ क्वेश्चन है और लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री। ठीक है, तो ऑप्शन में बार बार नहीं पढ़ूंगा, आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा, उतनी देर में आपको अपना आंसर क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति दोस्तों याद रखना राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है? ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ग्रीन मफलर याद रखना दोस्तों, ये कौन से प्रदूषण से संबंधित है? याद रखना ग्रीन मफलर जो है ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्ण आकार के गोल्फ के मैदान में कितने होल्स होते हैं या कितने छेद होते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है 14, 18, 16 या 20। क्वेश्चन पूछ रहा है, पूरे ध्यान से पढ़ेगा, पूर्ण आकार के गोल्फ के मैदान में कितने होल्स होते हैं। ठीक है, तो अपना आंसर आप क्लिक कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 18। ठीक है, पूर्ण आकार के गोल के मैदान में कितने होल्स होते हैं? 18 होल्स होते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चरवा नृत्य किस राज्य में किया जाता है? चरवा नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो याद रखना चरवा नृत्य किया जाता है मिजोरम में। किस राज्य में किया जाता है? मिजोरम में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चरवा नृत्य किस राज्य में किया जाता है? मिजोरम में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुयान में ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? क्वेश्चन बोल रहा है वायुयान में ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है। देखिए ब्लैक बॉक्स है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका रंग काला ही होगा। ठीक है, याद रखना जो वायुयान होता है उसमें ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, काला, लाल, नारंगी या जामुनी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी नारंगी। याद रखना वायुयान में जो ब्लैक बॉक्स होता है उसका रंग कैसा होता है? नारंगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए या कितनी होती है? ठीक है, तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 21 वर्ष होती है, 25 वर्ष होती है, 30 वर्ष होती है या 35 वर्ष होती है? याद रखना लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु जो लगती है वो लगती है 25 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। और यदि राज्यसभा पूछ लेता तो राज्यसभा के लिए लगती है 30 वर्ष। ठीक है, 30 ईयर। ठीक है, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है, लेकिन लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को, 29 जुलाई को, 11 अगस्त को या 29 अगस्त को? तो अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है ऑप्शन नंबर बी 29 जुलाई को। कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुड़सवारी का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन बोल रहा है घुड़सवारी के खेल परिसर का किस नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, वेलोड्रम, एरिना, रिंक या कोर्स। तो घुड़सवारी जो होती है ना, जहाँ पर घोड़ों में सवारी की जाती है, उसके खेल के मैदान को, जैसे क्रिकेट खेलते हैं उसके खेल के मैदान को क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। उसी प्रकार से घुड़सवारी के खेल परिसर को जाना जाता है किसके नाम से? वेलोड्रम, एरिना, रिंक या कोर्स। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा एरिना। ऑप्शन नंबर बी एरिना। घुड़सवारी के खेल के मैदान को एरिना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल्म के क्षेत्र में ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? जो ऑस्कर अवार्ड दिए जाते हैं उसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? याद रखना ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत होती है 1929 से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। 1929 से ऑस्कर अवार्ड दिए जाते हैं। और कौन से क्षेत्र में दिए जाते हैं? फिल्म के क्षेत्र में दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था?
इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए प्रमुख वचन एवं नारे, ठीक है, आपको याद होना चाहिए, बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह। भगत सिंह ने कहा था इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद किसने कहा था? भगत सिंह ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन यहाँ पूछा है उप प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है। तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन बने थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हाथी परियोजना कब शुरू की गई थी? देखिए बाघ परियोजना जिसे टाइगर प्रोजेक्ट कहते हैं, ये कब हुई थी स्टार्ट? 1973 में हुई थी, ठीक है। लेकिन हाथी परियोजना, हाथी प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1992, ठीक है। 1992 में हाथी परियोजना शुरुआत की गई थी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हॉकी के मैदान में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? जैसे हॉकी रहता है ना, ठीक है, ये दो डंडे लगे रहते हैं और यहाँ पर गोल करना रहता है, तो इसकी चौड़ाई कितनी होती है ये पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3.66 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। हॉकी के मैदान में गोल पोस्ट की चौड़ाई 3.66 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी पुरस्कार दोस्तों याद रखना, पहली चीज़ तो याद रखना किस क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1958 से। कब होती है इसकी शुरुआत? 1958, 1958 से। और ये दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? 1958 से इसकी शुरुआत होती है, संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ठीक है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये जवाहरलाल नेहरू से संबंधित कथन है या पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, अनंत सैनम अयंगर, जी.बी. मावलंकर, जवाहरलाल नेहरू या फजल अली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जी.बी. मावलंकर। जी.बी. मावलंकर दोस्तों याद रखना भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट में भूमि से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? कुल मिला के ये कहा जा रहा है कि जो स्टंप होते हैं उनकी ऊंचाई कितनी होती है। तो स्टंप की ऊंचाई दोस्तों याद रखना कितनी होती है, ये होती है 27 इंच। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, स्टंप की ऊंचाई 27 इंच होती है जमीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ये बहुत आसान सवाल है, आपसे भी बन जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राममोहन राय ने किया था। कब किए थे? 1828 में। कब किए थे? 1828 में राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना कौन करते हैं? आर्य समाज की स्थापना करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन करते हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती करते हैं। और कब करते हैं? तो 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने दोस्तों याद रखना आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? सबसे पहली बात तो याद रखना इसकी स्थापना हुई थी 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में टोटल याद रखना दोस्तों 30 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो याद रखना इसका सही उत्तर हो जाएगा, रोवर्स कप जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। किस शासक को रंगीला बादशाह कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 23 है, किस शासक को रंगीला बादशाह कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद शाह है। ठीक है, मोहम्मद शाह को दोस्तों याद रखना रंगीला बादशाह कहा जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईरान का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो ईरान का नेपोलियन कहा जाता है नादिर शाह को। किसको कहा जाता है?
नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति किसके शासनकाल में थे? मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति किसके शासनकाल में थे? फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह, नादिर शाह या औरंगजेब? तो इसका सही उत्तर होगा औरंगजेब। ठीक है, मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति औरंगजेब के शासनकाल में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। 1953 में इसका गठन होता है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना फजल अली की अध्यक्षता में की गई थी। ये सारी चीजें आपको पता होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों का निलंबन करने की शक्ति किसे प्राप्त है? मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो याद रखना, मौलिक अधिकारों का निलंबन भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एक समान सिविल संहिता का वर्णन किस अनुच्छेद में पूछ रहा है। एक समान मतलब क्या कह रहा है? देखिए, एक समान सिविल संहिता है मतलब समान है। ठीक है, तो 44 लिखूंगा मैं, तो 4 और 4 क्या हो रहा है? एक समान हो रहा है ना। तो याद रखना, अनुच्छेद 44 जो है एक समान सिविल संहिता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? तो शराब को बंद करने की जो है, ठीक है, ये किस धारा में निर्देशित किया गया है? धारा 47। कौन सी धारा में? धारा 47 में से निर्देशित किया गया है शराबबंदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु कितने वर्ष होती है? तो भारत का राष्ट्रपति बनना भाई साहब, तो कम से कम कितने वर्ष का होना जरूरी है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए? 35 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। 35 वर्ष का आदमी होना ही चाहिए, तभी वह राष्ट्रपति बन सकता है। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? हुमायूं का मकबरा भाई साहब दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दिया था? शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दिया था? शेरशाह ने, औरंगजेब ने, अकबर ने या टोडरमल ने? तो शिवाजी को राजा की उपाधि देता है कौन? औरंगजेब। कौन देता है? औरंगजेब देता है शिवाजी को राजा की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? तो मोतियों का द्वीप कहा जाता है, किसे कहा जाता है? गोवा को, बहरीन को, वियतनाम को या पुणे को? तो मोतियों का द्वीप कहा जाता है बहरीन को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल हैं? भारत में कितने प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल हैं? 32, 24, 9 या 7? तो याद रखना, भारत में टोटल जो प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल है वो है टोटल 7। ठीक है, प्राकृतिक की बात हो रही है। ठीक है, प्राकृतिक। और कुल की बात करें तो कुल हो गए हैं अभी तक वर्तमान में 53। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झूलन गोस्वामी किस खेल से संबंधित है? झूलन गोस्वामी किस खेल से संबंधित है? तो झूलन गोस्वामी टेनिस से, फुटबॉल से, क्रिकेट या बैडमिंटन किस खेल से संबंधित है? तो झूलन गोस्वामी क्रिकेट खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 15 अगस्त 1969। कब होती है? 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय है कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में। कहाँ पर है? बेंगलोर में इसरो का मुख्यालय हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किसके प्रयास से हुई थी? तो इसरो की स्थापना जो है दोस्तों याद रखना, उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उन्हीं के प्रयास से इसरो की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा था? तो प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र दोस्तों याद रखना श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है
सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। दोस्तों याद रखना, खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना, यह ज्ञानपीठ पुरस्कार देना कब से प्रारंभ किया गया था? 1965 से इसको प्रारंभ होता है। और कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्मभूमि किसकी समाधि स्थल का नाम है। ये कर्मभूमि किसकी समाधि स्थल का नाम है? तो कर्मभूमि याद रखना दोस्तों, ये शंकर दयाल शर्मा जी की समाधि स्थल का नाम है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा जी की समाधि स्थल का नाम क्या है? कर्मभूमि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान दोस्तों याद रखना कटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिपकीला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। एशियाई विकास बैंक को बोला जाता है ADB, एशियाई डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर है आपके मनीला में। कहाँ पर है दोस्तों? मनीला में हेडक्वार्टर है एशियाई विकास बैंक या एशियाई डेवलपमेंट बैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना कब की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये तो, ठीक है। भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना 1977 में हुई है, ठीक है, 1977 में हुई थी। और ये अभी बता रहा हूँ आपको, लेटेस्ट पूछा गया सवाल है, ठीक है। आर्थिक जनगणना कब हुई थी स्टार्ट? 1977 में पहली बार आर्थिक जनगणना भारत में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो जुलाई चल रही है और 11 जुलाई को आने वाला है विश्व जनसंख्या दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम गृह मंत्री बनते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन बनते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये हो गए जीके के 50 क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करना भाई साहब। और एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा मैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है दोस्तों, इन्हें सरदार की उपाधि किसने दिया था, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और आपको जीके की क्लास कैसी लगी, आपको इसी प्रकार के रेगुलर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।